हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपने होम मेकिंग की जर्नी को स्मूथली चलाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ नए नए टिप्स फॉलो करते हैं और कई बार हम अपने घर के काम से ही इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि उन्हीं कामों को करने के लिए हमें बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ती है या फिर हमें बहुत ही आलस आने लगता है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही माइक्रो हैबिट्स की बात करूंगी जिसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है यूं सॉल्व हो जाएगी और आपका जो घर है वो हर समय नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। हमारे घर के जो काम है वो हमें बोर क्यों लगने लगते हैं या कई बार हमें बहुत ज़्यादा बढ़े हुए क्यों लगते हैं, क्योंकि ऐसे जो काम हम मिनटों में कर सकते हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं और फिर वही साफ सफाई या फिर वही ऑर्गेनाइजेशन हमें ज़्यादा टाइम दे करके करना पड़ता है। तब हमें आलस आने लगता है या फिर हम उसे टालते रहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने काम का एक शेड्यूल बनाइए। वीकली रूटीन बनाइए, मंथली रूटीन बनाइए या फिर डेली रूटीन बनाइए, लेकिन एक रूटीन जरूर फॉलो करें जिससे हम अपने काम को आसानी से और बिना किसी स्ट्रेस के कर सकें। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी क्लीनिंग होती है जिसे अगर हम डेली बेस पे करें तो हमारे ऊपर एक बार काम का बर्डन नहीं पड़ेगा। अपना जो डस्टबिन होता है उसे डेली बेसिस पे साफ करें। अगर आप उसे डेली बेसिस पे साफ नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जो पन्नी है उसे हर रोज चेंज करें, वरना उसमें से भी गंदी बदबू आने लगेगी। मैं जब भी डस्टबिन वॉश करती हूँ तो उसे धूप में जरूर सुखा देती हूँ। घर की जो क्लीनिंग है वो हर कोई अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग करता है। हम अपने घर में डेली पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के लिए भी एक ऐसा मॉप खरीदना चाहिए जिसे हम काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकें और उसके मेंटेनेंस में भी कोई खर्चा ना हो और वो कोने कोने की बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई कर सके। मैंने ये मॉप लिया है, यह मुझे बकेट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी अच्छे से पानी को स्पिन करता है और सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। बेड के नीचे की जगह जहाँ पर हम सिंपल तरीके से साफ नहीं कर सकते वहाँ पर भी यह जा कर के बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई करता है। तो अपने घर के लिए जो भी टूल्स या जो भी ऑर्गेनाइजर आप खरीदते हैं तो एक बार उसे देखकर सोच समझ कर ही खरीदें, क्योंकि पैसे तो हम लगा लेंगे लेकिन अगर पैसे लगाने के बाद भी वो ऑर्गेनाइजर हमारे काम नहीं आता है तो फिर हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और घर में कहीं पर वो पड़ा हुआ रहता है तो वो स्पेस भी हमारा कवर रहता है। अगर किचन की बात करें तो किचन में भी काउंटर टॉप पे उतने ही सामान रखना चाहिए जितना हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। ज़्यादा सामान जो है वो क्लटर करता है क्रिएट और साथ साथ हमारा किचन भी मैसी दिखता है। लिविंग रूम घर का एक ऐसा एरिया होता है जिसे हम अपने गेस्ट के लिए वेलकमिंग रखना चाहते हैं। लिविंग रूम में जितना भी सामान है छोटे बड़े उन सबको डेली बेसिस पे क्लीन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन पर भी थोड़ी बहुत डस्ट आती ही है। टीवी को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मैं अपने टीवी को इस तरीके से क्लीन करती हूँ कि उसमें कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखे। टीवी को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो माइक्रोफाइबर का कपड़ा होता है। इससे टीवी की स्क्रीन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। अगर आप कॉलिन यूज कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट टीवी की स्क्रीन पर ना डालें, वरना स्क्रीन डैमेज होने का खतरा रहता है। थोड़ा सा कपड़े में आप स्प्रे कर ले फिर उसे क्लीन करेंगे तो उसकी स्क्रीन काफी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह छोटी छोटी क्लीनिंग से हमारा जो घर है बहुत हद तक क्लीन हो जाता है और ये छोटी छोटी क्लीनिंग में हमारा मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। आप जिस कमरे में जाते हैं उस कमरे में जितनी भी चीजें इधर उधर फैली हुई रहती है उन सबको अपनी जगह पर रख दें, बेड को ठीक कर दें और अगर आपके कमरे में मिरर है तो उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। हमारे घर का किचन एक ऐसा एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा हर दिन मैसी होता है और उसकी क्लीनिंग में भी हमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। अगर मसालेदानी की बात करें तो उसमें भी मसाला निकालते टाइम कुछ ना कुछ नीचे की साइड में गिर ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे बॉटम में एक टिश्यू पेपर बिछा कर रखती हूँ और जब उसमें ज़्यादा मसाले गिर जाते हैं तो उसी टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करके दूसरा फ्रेश टिश्यू पेपर इसमें बिछा देती हूँ और सारी मसाले की डिब्बी को अरेंज करके रख देती हूँ। इससे मसालेदानी गंदी भी नहीं होती है और बिल्कुल क्लीन रहती है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर की जगह पे कोई भी पुराना कपड़ा बिछा सकते हैं। जब आपको लगे कि वो कपड़ा गंदा हो गया है तो आप उसे वॉश करके दूसरा नया कपड़ा बिछा सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि घर के काम के साथ साथ हमें बाहर का भी काम करना पड़ता है। क्योंकि सैटरडे को मैं हर दिन जाती हूँ मार्केट सब्जी लाने। एक हफ्ते की जो भी सब्जी होती है वह इसी दिन लेकर के आ जाती हूँ। तो जो भी सब्जी मैं लेकर के आती हूँ उसके साथ साथ मैं राशन भी कुछ लेकर के ही आती हूँ। तो जितना हो सकता है उतनी सब्जी मैं रात को ही वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ ताकि सुबह तक ये ड्राई हो जाए और फिर मैं इसे फ्रिज में या फिर बाहर स्टोर कर सकूँ। जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स मैं लेकर के आती हूँ बिना धोए में उसे कभी भी स्टोर नहीं करती हूँ। और चूंकि नेक्स्ट डे संडे रहता है तो आलू धोने का जो काम होता है वो मैं श्रेया को देती हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें बच्चे आराम से कर सकें उन्हें देना चाहिए, तभी बच्चों को काम करने की जो हैबिट है उनके अंदर डेवलप होगी। अपने घर का हम अच्छे से ख्याल रखते हैं लेकिन कई बार हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टेबल है और आपकी स्किन इससे बहुत हद तक ग्लोइंग हो जाएगी। इसमें मैंने 1 चम्मच राइस फ्लोर लिया है, 1 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा शहद। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और फिर इसे अपने फेस पर लगा लिया है। करीब इसे हमें 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद हल्के हाथों से रब करके और गुनगुना पानी से इसे वॉश कर लेना है। संडे का जो दिन होता है उस दिन स्कूल और ऑफिस के टेंशन नहीं रहती है तो थोड़ा सा केयर मैं अपने फेस और बालों पर जरूर करती हूँ। कभी कोई फेस पैक बना लिया तो कभी सिर्फ बेसन का ही फेस पैक बना करके मैं जरूर अप्लाई करती हूँ। इससे मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है और हफ्ते भर की जितनी भी गंदगी होती है वो आसानी से चली जाती है और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। आज मैंने अपने बालों पर मेहंदी भी अप्लाई किया था। अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है और इस माइक्रोफाइबर के छोटे से टॉवल से मैंने अपने बालों को कवर कर लिया है। ये टॉवल बहुत ही छोटा है लेकिन स्पेशली जो है वो बालों के लिए ही बनाया गया है और इसमें 10 से 15 मिनट अगर आप बालों को रखेंगे लपेट कर तो बाल बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं। पीछे की साइड में एक बटन रहता है जिसमें आप इस तरीके से उसे फंसा सकते हैं और ये बिल्कुल भी आपके सर से नहीं गिरता है। फेस पैक धोने के बाद थोड़ा सा आप 1 से 2 बूंद नारियल का तेल लेकर के अपने चेहरे पे 5 मिनट के लिए मसाज करें, फिर ऐसे ही छोड़ दें। ये 10 मिनट का टाइम हुआ है। उसके बाद मेरे जो बाल हैं वो पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं और ये जो टॉवल है ये माइक्रोफाइबर का बना हुआ है तो बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है और पानी को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।